Ji students, I really wish you all people fine and I hope things are going fine in life. Welcome to GS Academy। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे लॉरी ब्रॉन्स्टेड के कॉन्सेप्ट की, जिसमें एसिड और बेसिस को समझाया गया है। अब इन अ वेरी प्री हिस्टोरिक टाइम्स ये बहुत एक दिलचस्प और कह लें कि बड़ी हैरत अंगेज़ बात रही कि साइंसदान एसिड और बेसिस को डिफ़ाइन कर रहे थे। तो ब्रॉन्सन लॉरी ने भी अपनी अपनी कोशिश की और बताना चाहा कि एसिड और बेसिस क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, इतना बताता चलूँ कि जो साइंसदान है ब्रॉन्स्टेड, ये डैनिश है, राइट। डैनिश मीन जो डेनमार्क में रहते हैं उनको डैनिश कहा जाता है। और ब्रॉन्स्टेड जो था, ही इज़ अ इंग्लिश केमिस्ट। तो यू कैन जस्ट से दैट कि ये इंग्लिश है। स्टूडेंट्स, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें तो इन्होंने सेपरेटली जो है ये बताया है कि कॉन्सेप्ट क्या है। प्रोटॉन्स का सहारा लिया है इन्होंने। प्रोटॉन्स हाइड्रोजन आयंस को कहते हैं, राइट। हाइड्रोजन आयंस आपको पता है क्या होते हैं। दे आर समथिंग लाइक कि जब हमारे पास एक प्रोटॉन कंज्यूमिंग एटम है, हाइड्रोजन जब कभी भी अपना ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो डेफिनेटली सिर्फ प्रोटॉन ही रह जाता है और पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी हो जाती है। यू कैन से कि जब ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ये रहा और अब प्रोटॉन यानी कि सिर्फ न्यूक्लियस रह गया है। तो यू कैन जस्ट से हाइड्रोजन जब चला जाएगा, हाइड्रोजन से जब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो आप इसी इक्वेशन को ऐसे ड्राइव कर सकते हो। ये इक्वेशन रॉकेट साइंस नहीं है। हेड की तरफ जब भी इलेक्ट्रॉन लिखा हो उसका मतलब है एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर आया है, लिहाजा यू कैन जस्ट से दैट कि ये हाइड्रोजन आयन है, राइट। और इसको आप प्रोटॉन भी कह सकते हो। तो प्रोटॉन क्या है, ये आइडिया आपको क्लियर हो गया। अब इन्होंने प्रोटॉन का सहारा लिया, इन्होंने प्रोटॉन की ऊपर बात की। उन्होंने कहा कोई सब्सटेंस। अब सब्सटेंस क्या होता है, जिसका कोई ना कोई प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होता है। सब्सटेंस एक एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई सब्सटेंस, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, ठीक है स्टूडेंट्स, या वो क्या हो मॉलिक्यूल, या वो क्या हो आयन, या मॉलिक्यूल हो या आयन हो, तो अगर वो फॉर एग्जांपल अ प्रोटॉन दे सकता है, लेट्स से दैट वी हैव अ कंपाउंड HCl एंड वी हैव अ कंपाउंड अमोनिया। अब उन्होंने कहा कि जो कंपाउंड अगर फॉर एग्जांपल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और लेट्स से दैट वी हैव अ कंपाउंड नेम्ड एज अमोनिया, राइट। और इन्होंने कहा कि जो प्रोटॉन दे सकता हो, आपको ये प्रोटॉन नज़र आ रहा है, इसमें ये प्रोटॉन दिया जा सकता है और ये प्रोटॉन ले लेगा। तो ये यू कैन जस्ट से दैट कि ये प्रोटॉन यहाँ से जब चला जाएगा तो ये क्या रह जाएगा, इट विल बी जस्ट समथिंग लाइक Cl नेगेटिव। और ये प्रोटॉन इसमें आ जाएगा। लुक एट दैट, 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन और आ गया, तो 4 हाइड्रोजन और पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो यू कैन जस्ट से दैट कि अ कंपाउंड, मैं अभी आपको ये बात बताता हूँ। नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग, कंपाउंड जो कि एक्सेप्ट विच कैन डोनेट अ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन दे सकता है वो एसिड होगा। जबकि कंपाउंड जो एक्सेप्ट कर सकता है प्रोटॉन को, वो क्या होगा, बेस होगा। सो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई रॉकेट साइंस है जो आपको समझ में ना आए। तो प्रोटॉन देने वाली स्पीशी एसिड, प्रोटॉन लेने वाली स्पीशी बेस। अब ये क्या है, ये एक ऐसी स्पीशी है, ये स्पीशी एक ऐसी स्पीशी है जो शायद इस स्पीशी से बनी है। So you can just say that a compound, a molecule or ion which is formed by accepting a proton by a base। इसके लिहाज से तो बेस हुआ ना, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है वो बेस है, जो प्रोटॉन दे रहा है वो एसिड है। तो यू कैन जस्ट से दैट, मैं आपको बेसिकली ये समझाना चाह रहा हूँ कि अब कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस, यू कैन से स्पीशी फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस। ये देखिए, ये वो स्पीशी है। सो यू कैन जस्ट कॉल इट एज अ स्पीशी। स्पीशी स्पीशी विच इज़ फॉर्म, जो बनी है बाय एक्सेप्टिंग, इसने एक्सेप्ट किया है प्रोटॉन, डेफिनेटली दिस हाइड्रोजन आयन, बाय अ बेस। तो ये क्या हुआ, कॉन्जुगेट एसिड। व्हाट डू यू कॉल दिस थिंग, कॉन्जुगेट एसिड।
अब कॉन्जुगेट एसिड क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो, जब इसने प्रोटॉन लिया है और ये अमोनियम बन गया है, यानी एक स्पीशी बन गया है, नेक्स्ट कंपाउंड बन गया है, तो खुद सोचो ये अब प्रोटॉन दे भी सकता है वापस। लेट्स से दैट वी हैव अ काइंड ऑफ थिंग कि जिसने लेट्स से दैट ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है, तो ये जो चीज़ है अब ये कुछ ऐसी बन गई है लाइक दिस। अब आपका क्या ख्याल है कि ये जो चीज़ के साथ जुड़ी आकर ये वापस जा नहीं सकती इससे? दैट मेक्स अ सेंस कि एक ऐसी स्पीशी जो बेस की वजह से बनी है प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से, तो वो अब प्रोटॉन दे सकती है ना, तो दैट मेक्स अ सेंस ऑफ एसिड, क्योंकि प्रोटॉन देना तो एसिड की प्रॉपर्टी है। तो बेस रिएक्शन से पहले की बेस रिएक्शन के बाद में एक एसिड है, लेकिन वो कॉन्जुगेट एसिड है। और इसी तरह से फिर आप समझ जाओ कि जो स्पीशी बनी है प्रोटॉन देने से, ये स्पीशी बनी है प्रोटॉन देने से बाया एसिड, ठीक है, इसे आप बोलोगे कॉन्जुगेट बेस। अब ये बात अमूमन बहुत कम स्टूडेंट्स को समझ में आती है। आई होप दिस एग्जाम्पल इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर दिस स्टूडेंट्स। ये हमारे पास हो गया एक बोर्ड का क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस। इसमें आप ये इक्वेशन दर्ज करें और यहाँ पर लिखें कॉन्जुगेट एसिड, यहाँ पर लिखें कॉन्जुगेट बेस। दैट मेक्स अ सेंस ऑफ कॉन्जुगेटेड एसिड कॉन्जुगेट बेस। तो अब जो नेक्स्ट में बात आपसे करने वाला हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आपको ये दो एग्जाम्पल्स अभी समझाता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको एक टॉपिक समझाता हूँ, एम्फोटेरिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो स्टे ट्यून्ड। जी स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक है एम्फोटेरिक कंपाउंड्स। तो इस लॉरियन ब्रॉन्थरेड के टॉपिक में ही ये हम एक क्वेश्चन निकालते हैं, अमूमन बोर्ड में आता है, व्हाट आर एम्फोटेरिक कंपाउंड्स एंड एग्जाम्पलीफाई एंड शो बाय इक्वेशन। एग्जाम्पल तो एम्फोटेरिक कंपाउंड्स की बहुत सी हैं। लेट्स से दैट वाटर एक अच्छी एग्जाम्पल है। इसके अलावा ये एक रेडिकल है विच इज़ हाइड्रोजन सल्फाइड आयन, और यू कैन जस्ट से इट बिट मोर, हमारे पास और भी बहुत से हो सकते हैं, जैसे लेट्स से दैट बाइकार्बोनेट आयन, ये भी एम्फोटेरिक इन नेचर है। लेकिन द बिग क्वेश्चन हेयर इज एम्फोटेरिक क्या होता है। स्टूडेंट देखिए मैं आपको समझाता हूँ। हमने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज़ डिस्कस की कि बेस क्या होता है और एसिड क्या होता है, यानी लॉरी ब्रॉन्थरेड कह रहे थे कि बेस जो प्रोटॉन दे दे, राइट, एनीथिंग लेट्स से दैट इट्स अ बेस, इसके पास आई डोंट नो प्रोटॉन जो है, अब सॉरी बेस प्रोटॉन गलत बोल रहा हूँ, एसिड प्रोटॉन दे दे और बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर। लेट्स से दैट हमारे पास एसिड है, उसके पास प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन अब बेस के पास आ गया है, यानी ये देने वाला एसिड है और एक्सेप्ट करने वाला बेस। अब एक ऐसी स्पीशी जो बेस के तौर पे भी एक्ट करे और एसिड के तौर पे भी, उसको हम एम्फोटेरिक कहेंगे। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल अब इसको हम बेस के तौर पे एक्ट करवा रहे हैं। कैसे? हमारे पास एक एसिड है, ये जेन्युइन एसिड है। अब जब वाटर को आप एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हो तो होता ये है कि जो एसिड है यानी वाटर है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है और वो बन जाता है समथिंग लाइक H3O पॉजिटिव। इट इज़ नोन एज हाइड्रोनियम आयन। और उसके बाद यू कैन से दैट कि ये चीज़ रह जाती है क्लोराइड आयन। अब ये क्या होगा? कॉन्जुगेट एसिड, और ये क्या होगा? कॉन्जुगेट बेस। क्योंकि जो चीज़ बेस से बने वो एसिड, जो चीज़ एसिड से बने वो बेस, लेकिन कॉन्जुगेट की शक्ल होगी, क्योंकि अब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है और ये प्रोटॉन दे सकता है। स्टूडेंट्स, अब ये पानी ने तो एसिड के साथ बेस बिहेव कर लिया, यानी ये एसिड हो गया लिविस का, सॉरी लॉरी ब्रॉन्थरेड का, और ये बेस। अब स्टूडेंट्स ये देखो, ये वाटर है, राइट। अब इसको एसिड के तौर पे बिहेव करवाना है तो इसको बेस के साथ रिएक्शन करो। अब होगा ये कि ये प्रोटॉन देगा, यानी यहाँ से प्रोटॉन शिफ्ट हो रहा था, अब यहाँ से प्रोटॉन उल्ट, मतलब यहाँ एसिड से प्रोटॉन आ रहा था, अब यहाँ वाटर से प्रोटॉन जा रहा है किसके पास? अमोनिया के पास। लुक एट दैट, क्या होगा? अमोनिया जो है वो अमोनियम में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस थिंग विल बिकम दिस थिंग, और वाटर आफ्टर लूजिंग प्रोटॉन वो हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट क्यों होगा? क्योंकि वी नो दैट दिस इज वाटर, right? This is hydroxy, this is hydrogen, so this thing is gone, right? And this thing is left. तो आप कह लो कि यहाँ पर ये होगा कॉन्जुगेट एसिड, राइट? कॉन्जुगेट एसिड क्यों? अब बेस ये है, हमेशा कॉन्जुगेट एसिड बेस के प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से बनता है, और एसिड कब बनता है? जब कोई एसिड प्रोटॉन दे दे तो वो कॉन्जुगेट बेस बन जाता है। तो ऐसा कंपाउंड जो एसिड के साथ बेस
और बेस के साथ एसिड के तौर पर रिएक्शन दिखाए या शो करे अपने इस करेक्टर को, तो उसको हम बोलेंगे एम्फोटेरिक कंपाउंड, राइट। ये ऑल दीज आर एम्फोटेरिक कंपाउंड। आप खुद सोचो, अब आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड आयन है, आप इसमें फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन आयन ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, H2S। अब इसमें हुआ क्या, अब ये अगर हाइड्रोजन आयन आ गया तो इसने एक्सेप्ट कर भी लिया और H2S बन गया। लेकिन खुद सोचो, अगर इसमें से हाइड्रोजन आयन को निकालना चाहो तो ये HS-2 बन जाएगा और ये प्रोटॉन बाहर आ जाएगा। मैंने कहा था ना, कोई चीज़ बाहर आए तो हेड के साथ हो। सो यू कैन जस्ट से दैट इसी कंपाउंड ने हाइड्रोजन दिया भी और इसी कंपाउंड ने हाइड्रोजन लिया भी, तो दोनों काम इसी कंपाउंड ने कर लिए, तो ये कंपाउंड भी एम्फोटेरिक कहलाएगा। जैसे बाइकार्बोनेट भी ऐसा ही है, जब प्रोटॉन ले लेगा तो H2CO3 बन जाएगा कार्बोनिक एसिड, जब प्रोटॉन दे देगा तो कार्बोनेट आयन बन जाएगा। दैट मेक्स अ सेंस ऑफ एम्फोटेरिक कंपाउंड्स। और आपकी बुक में ये जो टॉपिक है एम्फोटेरिक कंपाउंड्स का, ये मैंने किसी हद तक आपको सॉर्ट आउट कर दिया। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, एम्फोटेरिक कंपाउंड्स को यहाँ पर उन्होंने HCl के साथ भी बताने की कोशिश की है, और एसिटिक एसिड भी ले सकते हो जब वाटर जो है, यू कैन जस्ट से दैट। थोड़ा सा मैं आपको जूम कर देता हूँ। सो हेयर वी हैव अ लुक कि जब वाटर जो है वो रिएक्ट करेगा एक एसिटिक एसिड के साथ, तो आप कह लो कि ये एक एसीटेट आयन बनाएगा। व्हाट यू कॉल दिस, एसीटेट आयन। यानी डेफिनेटली इस कंपाउंड ने हाइड्रोजन को लूज़ कर लिया। अब ये वाला हाइड्रोजन लूज़ नहीं करेगा क्योंकि ये ऑर्गेनिक पार्ट का हिस्सा है, ये हाइड्रोजन लूज़ करेगा। और ये हाइड्रोजन जब लूज़ कर जाएगा तो देखो ये वाला सेक्शन रह जाएगा, दैट इज़ एसीटेट आयन। और स्टूडेंट्स, ये आयन इसमें आ जाएगा वाटर में, ये हो गया बेस, और ये बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस, यानी हाइड्रोनियम आयन। यू कैन जस्ट कॉल इट एज अ हाइड्रोनियम आयन, राइट। ओके, सो अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अब हमारे पास ये एक पैराग्राफ है छोटा सा ऑन पेज नंबर 24। ऑल arsenous acids are Lowry Bronsted acids but except OH other Bronsted bases are not arsenous bases। स्टूडेंट्स देखें, arsenous कॉन्सेप्ट में ये था कि जो OH कंपाउंड रखते हैं वो होती हैं बेसिस, लेकिन हमने देखा यहाँ पर अमोनिया है और आपको पता है अमोनिया के पास तो OH है नहीं, तो लिहाजा जो कह लो लोरी ब्रॉन्स्टेड की बेस है वो आर्हीनियस की तो है नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास अगर OH होता तो ये आर्हीनियस की बेस होती ना। तो लिहाजा यहाँ आपको ये बात याद रखनी है कि जो लोरी ब्रॉन्स्टेड की बेस है वो आर्हीनियस की बेस नहीं है, और जो डेफिनेटली आर्हीनियस की बेस है वो लोरी ब्रॉन्स्टेड की बेस नहीं है। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। अब इन क्वेश्चंस को आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो हमारे पास नाइट्रिक एसिड है वो वाटर से करेगा तो हाइड्रोनियम आयन नाइट्रेट आयन बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड वाटर से रिएक्ट करेगा हाइड्रोनियम आयन बायसल्फेट आयन बनाएगा। यानी यू कैन जस्ट कॉल इट कि ये एक्सरसाइज उन्होंने बताया है कि आपको हाइड्रोजन आयन कौन देगा और कौन एक्सेप्ट करेगा। इसको प्रैक्टिस करें, आपको या आपको नहीं समझ में आती मुझे कमेंट करें, मैं आपको समझा देता हूँ। इसके अलावा इन्होंने एक प्रॉब्लम दिया है कि भाई बताएं इनमें से कौन सा जो है एसिड है या कॉन्जुगेट एसिड कौन सा, कॉन्जुगेट बेस कौन सा है। तो स्टूडेंट, व्हाट आर कॉन्जुगेट बेसिस ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग। मैं आपको ये वाली एग्जांपल समझा देता हूँ विच इज़ एल्यूमिनियम हाइड्रेट एग्जांपल। तो इसमें मैं आपको हेल्प कर देता हूँ, बाकी इजी ही है। और अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रही है आप मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको उसके बारे में आपको गाइड कर दूँ, ठीक है। तो लेट्स डू दिस एग्जांपल, एल्यूमिनियम हाइड्रेट। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि ये एल्यूमिनियम हाइड्रेट हेक्सा हाइड्रेट हमारे पास एक कंपाउंड है। इसके हमने अब कॉन्जुगेट बेस के तौर पे हमने देखना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन था कि व्हाट आर द कॉन्जुगेट बेसिस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट्स, कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए ये था कि आपने जब कभी भी कॉन्जुगेट बेस बनानी है तो आपने एसिड समझना है इसको, यानी कि ये कंपाउंड बतौर एसिड एक्शन कर रहा है, क्योंकि एसिड की ही बनेगी ना कॉन्जुगेट बेस। और एसिड क्या करता है, एक प्रोटॉन लूज़ कर देता है। अब देखो, प्रोटॉन लूज़ करवाना है तो वी हैव 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो अगर लेट्स से दैट हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको अब बाहर ले जाओ। सो आपको पता है कि जब वाटर में से एक प्रोटॉन आउट हो जाएगा तो ये बन जाएगा OH नेगेटिव और H पॉजिटिव। अब यू कैन जस्ट से दैट अगर ये प्रोटॉन बाहर निकालना है तो इस वाटर मॉलिक्यूल को आप क्या लिखोगे, H2O। यानी अगर अगर आपके पास लेट से वाटर है तो आपने इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है,
OH की फॉर्म में और H प्लस की फॉर्म में लिख लिया। लेकिन ख़ुद सोचो, अगर इसमें से H भी चला जाता है तो आपके पास क्या बचेगा? आपके पास तो सिर्फ OH बच जाएगा ना। दैट मेक्स अ सेंस। सो हम क्या लिखेंगे, Al, अब ब्रैकेट लगा लो, और H2O पहले कितने थे? 6 थे। सो अब कर दो 5, और अब साथ यू नो इट रियली वेल कि अब हमारे पास तो इसके साथ जो छठा वाटर था उसका तो सिर्फ OH रह गया, तो भाई OH लिख लो यहाँ पर, और ब्रैकेट को आप एज अ होल क्लोज कर दो। ठीक है, एज अ होल क्लोज हो गया, +3 लिखो और यहाँ लिख दो H प्लस, और यहाँ पर पीछे स्टूडेंट्स लिख दो आप यहाँ पे वही आपने जो कंपाउंड है जो ना मदर कंपाउंड है, +3 यानी चार्ज दिया है, Al इस पर आप नोटिस करें या H2O, +2 और चार्ज यहाँ होगा, 6 लिख दो +3 और नहीं एज अ होगा। होल इसको क्लोज करके +3 लिख दो। तो स्टूडेंट्स, लिहाजा आप दैट इज़ याद हाउ यू रखिएगा कैन कि मेक ये दिस जो इक्वेशन कि ये अगर +3 फॉर चार्ज आएगा एग्जांपल प्रोडक्ट एसिड था, में, मैंने +3 ठीक है, तो +2 ये क्या आएगा, बन गया, +3 कॉन्जुगेट मैंने लिखा बेस। हुआ है, उसने ज़रा यही ये पूछा गलती था ना कीजिएगा। इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस बताओ, तो वो मैंने आपको बता दिया। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और अपने दोस्तों के साथ भी आप इस आइडिया को शेयर कर सकते हैं और उनका भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप क्लियर कर सकते हैं अबाउट दिस टॉपिक। सो आई होप स्टूडेंट्स कि एम्फोटेरिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेसिस क्या होते हैं, ये आपको अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन आता है एम्फोटेरिक कंपाउंड या कॉन्जुगेट एसिड बेसिस का क्वेश्चन, तो आप इसको ज़रूर प्रिपेयर करें। और लॉरी ब्रॉन्सेट कॉन्सेप्ट को एज अ होल आप लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी तैयार करके जा सकते हो लाहौर बोर्ड में, या किसी भी आपके बोर्ड में अगर आपको क्वेश्चन आता है ये। तो आई होप थिंग्स आर गोइंग फाइन इन योर लाइफ। मेरी इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा आप बेल आइकॉन को हिट करें ताकि मेरी अपकमिंग अपडेट्स आपको फ़ौरन मिल जाए, मेरी नई वीडियो को रिलेटेड केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको मिले और आपकी इसमें हेल्प हो सके। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।